हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे वाणी के देवता, यज्ञ स्वरूप, भगवान विष्णु के स्वरूप बुध देव हो रहे हैं वक्री। अभी कुछ दिन पहले ही वृषभ से निकल के मिथुन में गए थे, मिथुन में गोचर हुआ और मिथुन से वापस आ रहे हैं पुनः वृषभ में। तो जब भी ग्रह का वक्रत्व होता है, वक्री होते हैं, तो विशेष परिणाम देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। तो चर्चा करेंगे बुध के वक्रत्व पे, आपको क्या लाभ मिलेगा, बुध आपसे क्या कहना चाहते हैं, किन चीज़ों पर रखना होगा ध्यान, और कहाँ कहाँ पे आपको एकाग्रता बनानी होगी। या मेष लगन से लेके मीन लगन तक प्रत्येक लग्न और राशि के अनुसार बुधदेव आपसे कुछ खास कहते हैं, कुछ खास बातों का रखें ध्यान। तो कोई भी ग्रह जो वक्री होता है, वक्री होने का तात्पर्य स्लो हो जाना, धीरे धीरे चलना। जब आपकी गति बहुत तीव्र होती है तो आप मंजिल तक तो जरूर पहुंचते हैं, लेकिन आसपास के माहौल से आप अपरिचित रह जाते हैं। लेकिन जब आप स्लो चलते हैं तो सुरक्षित चलते हैं और आसपास के पूरे माहौल को देखते हुए, जानकारी रखते हुए चलते हैं। वक्रत्व होने का मतलब, वक्री होने का तात्पर्य उल्टा चलना नहीं है। वक्री होने का तात्पर्य स्लो हो जाना, धीरे चलना। अतिचारी होने का मतलब तीव्र गति से चलना। मार्गी होने का मतलब जो आपकी गति है उसी गति से चलना। तो गोचर के हिसाब से अभी वो वृषभ में लौटते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि प्रतीत होना और होना दोनों में फर्क है। तो स्लो हो रहे हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, स्लो हो रहे हैं। अब मेष लगन में अभी तक ये चल रहे थे तृतीय भाव में, तो पराक्रम के भाव, स्वामी पराक्रम के घर में चल रहे थे, अच्छा है। खस्टेश भी हैं तो शत्रु को भी देख रहे थे, संघर्ष को भी देख रहे थे, लेकिन अभी वापस लौट रहे हैं आपके द्वितीय भाव में, वाणी के घर में। अर्थात वाणी को सुधारना पड़ेगा, वाणी पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने बात करने के तरीके पे ध्यान देना पड़ेगा, कुटुंब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी कोई ग्रह जिस भाव पे चलता है वक्री होके, उसका तात्पर्य यही है कि वहाँ की कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं, कुछ आप गलती कर रहे हैं और उस गलती को सुधारिए। तो यहाँ पे आप परिवार का ध्यान कम दे रहे हैं, कुटुंब जिसको निजत्व बोलते हैं, निजत्व पे ध्यान कम दे रहे हैं, वाणी पे ध्यान कम दे रहे हैं, तो आप वाणी पे ध्यान दीजिए। आपको जो पैसे हैं ना, उस पर भी आपको ध्यान देने के लिए ग्रह आपसे कह रहा है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। अब खस्टेश है, आपके मुख में चल रहा है, इसलिए हो सकता है ना चाहते हुए भी आप गलत आदतों के शिकार हो जाएं, कुछ खाना शुरू कर दें। मुख में खस्टेश का प्रवेश मतलब नशा पत्ती भी हो सकती है, तो कृपया बहुत ध्यान रखें। वैसे भी अभी जिस दिन ये बुध वक्री हो रहे हैं उसके एक दिन पहले ही आपके लग्नेश निम्न के हो रहे हैं, और लग्नेश का निम्न का होने का मतलब कोरोना के संक्रमण में आप आ रहे हैं। तो और ये खस्टेश आपके मुख में ही गोचर कर रहा है, मतलब मुख से संबंध बना के रोग आपके शरीर में जाएगा। तो कृपया ध्यान रखें, बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बुध की चीज़ों का आप दान करें, स्वस्थ रहें। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर मंगल की राशि पर होने से आयुजनित लाभ भी आपको थोड़ा सा कष्टमय मिलेगा, इसलिए ध्यान रखें। बुध के मंत्रों का जाप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। वृषभ लगन, वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में बुध अपने ही घर में जाके फिर वापस लगन में लौट रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। पंचमेश है, पंचमेश लगन में लौट रहा है, मतलब इष्ट से आप कनेक्ट हो रहे हैं, स्वतः को प्यार दे रहे हैं। आप स्वतः की देखभाल कम कर पा रहे थे, अब आप स्वतः की देखभाल करेंगे, स्वतः की देखभाल करिए। पैसा आपके पास आएगा, पैसा की चिंता नहीं है, पैसा तो आएगा ही, लेकिन खुद का भी ध्यान रखिए, अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखिए। अब कुटुंब से द्वादश आया है, लेकिन आपके लगन में ही आया है, तो कुटुंब को साथ में आप रखेंगे। आपके इस बीच में एजुकेशन कहीं करना चाहते हैं, ब्रेक हो रही थी, तो वो ब्रेक होती हुई एजुकेशन पुनः आरंभ हो जाएगी। आपका प्रेम आपके सन्निकट आ रहा है, आपके संतान आपके सन्निकट आ रहे हैं, तो यह समय संतान की देख रेख का, जिनसे आप स्नेह करते हैं उनके साथ रहने का, या कहीं पे आपसे विवाद हो गया था प्रेम को लेके, तो उस दूरी को दूर करने का है। वर्तमान में शनि भी वक्री हैं और बुध भी वक्री हैं, तो आपके नौमेश
दशमेश वक्री हैं तो साथ में द्वितीयेश और पंचमेश वक्री हैं। ये महत्वपूर्ण घर के स्वामी वक्री हैं। वक्री आप किसी विशेष कह रहे हैं, थोड़ा बैठो, थोड़ा अध्यात्म की ओर जाओ, थोड़ा चिंतन करो, अपना मूल्यांकन करो, कहाँ गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधारो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप अपने बुध को पावर दीजिए, अपने बुध के मंत्रों का जाप करिए, हरे कलर की चीज़ें सुता खाइए, गाय को भी खिलाइए, बुध के मंत्रों का जाप करते रहें, आपके लिए समय अच्छा जाएगा। मिथुन लगन, मिथुन राशि। मिथुन लगन वर्तमान में संघर्षमय लगन है, संघर्षमय राशि है। मंगल आपके भी लगन में ही थे, लगन से द्वितीय भाव में जाके निम्न के हुए तो वाणी आपकी खराब हो रही है, और लगनेश लगन से द्वादश में जा रहे हैं, मतलब सेहत आपकी फिर खराब हो रही है, या किन्हीं कारणों की वजह से आप जिस ड्यूटी में दूर गए थे, जिस कार्य को करने के लिए आप सुदूर गए थे घर से, उस कार्य की पूर्णता ना हो पाने के कारण आपको पुनः भ्रमण के लिए या ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। काम पूरा करके आप आए, इसलिए आपको पुनः वहाँ पर भेजा जाएगा। तो जब आप जा रहे हैं बाहर तो अपने स्वास्थ्य का रखें विशेष ख्याल, क्योंकि लगनेश है द्वादश, तो अब आप अपना ध्यान कम रख पा रहे हैं, या लग्नेश का द्वादश में जाने का तात्पर्य है कि आप अपना ध्यान कम रख पा रहे हैं। आप चतुर्थेश भी आपके गए द्वादश, तो अपने माता का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी, कुटुंब का भी ध्यान रखें। सर्वाधिक ध्यान रखने की आवश्यकता आपकी है। द्वितीय भाव में आपके कुंडली में खष्टेश मंगल नीच के हो रहे हैं, और आपके कुंडली में दशमेश और नवमेश और अष्टमेश शनि वक्री हैं, तो इसलिए वाणी पे और खान पान पे विशेष ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपको वाणी के द्वारा संबंध खराब हो सकते हैं, और सेहत भी आपके मुख के द्वारा खराब हो रही है, तो इन बातों का रखें विशेष ध्यान। कर्क लगन कर्क राशि। कर्क लगन कर्क राशि में मंगल देव बुध देव तृतीयेश और द्वादशेश हो जाते हैं, तो व्यय भाव इन्हीं के पास है और पराक्रम भी इन्हीं के पास है। अब इस कुंडली में बुध देव हो रहे हैं एकादश भाव में, कहाँ वक्री। एकादश भाव में वक्री पराक्रम का स्वामी, मतलब पराक्रम आपको करना पड़ेगा, पराक्रम आपकी गति जो है पराक्रम की ज़्यादा होगी। आप मेहनत करने से थोड़े से बच रहे थे, कर्क लगन है, आराम पसंद है, तो यहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मेहनत आप ज़्यादा करिए। ये व्यय है, व्यय भाव का स्वामी आय भाव में, मतलब आपके जो आय के मार्ग हैं वहाँ पे थोड़ी रुकावट आ रही है। मेहनत के वजह से आप उन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। आय कहाँ से आ सकती है इसका आप चिंतन करिए, मनन करिए, इसके लिए मेहनत करिए। इसकी दृष्टि जो है पंचम भाव पर है, मतलब बुद्धि से संपर्क बनाइए। सिर्फ मेहनत ही मत करिए, बाहुबल ही नहीं, बुद्धि बल का साथ लीजिए, उसके बाद करिए। आपकी कुंडली में आपके सप्तमेश भी वक्री हैं और मंगल अभी हो रहे हैं निम्न के, इसलिए पंचम भाव पे भी विशेष ध्यान रखिए। आपकी बुद्धि भी निम्नात्मक हो जा सकती है, निम्न की हो रही है और लगन में हो रही है, तो अपनी सेहत का रखें विशेष ख्याल। प्रेम संबंधों में पड़ने के पहले जांच लें आपके लिए क्या सही रहेगा और क्या सही नहीं रहेगा। तो बुध आपको सिखाने आ रहा है, बुध आपको संघर्ष करने की शक्ति लेकर आ रहा है। सिंह लगन सिंह राशि। सिंह लगन सिंह राशि में बुध दो धन के स्वामी होकर आपके कर्म भाव पे गोचर करेंगे, तो आपकी कर्म की वजह से धन की प्राप्ति हो रही है। ऑफिस में आपके जो काम शेष हैं कोरोना की वजह से, उन कामों को आप पूरा करना पड़ेगा। पिता की आप देखभाल ठीक से नहीं कर पाए थे, तो पुनः यह समय मिल रहा है पिता के साथ रहने का, पिता की देखभाल करने का। ऑफिस में सबसे संबंध आपकी मधुर ही रहेंगे। कुछ लोगों से आप बीच में नहीं मिल पाए थे, तो उनसे भी आप मिलेंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर ही होने से आप घर वालों का भी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें आपकी कुंडली में आपके सप्तमेश और खष्टेश भी वक्री हैं, तो जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें। साथ में आप अपने माता का भी ख्याल रखें, क्योंकि माता का स्वामी वैभव में निम्न के हो रहे हैं, तो माता का भी ध्यान रखें। घर में छोटी छोटी बातों में किचकिच हो सकती है, तो उसका भी विशेष ख्याल रखें। सिंह कन्या लगन कन्या राशि। कन्या लगन कन्या राशि में बुध जो है लग्नेश हैं और कर्मेश हैं, वक्री हो रहे हैं नवम भाव में। तो अभी कुछ दिन के लिए आए थे आपके कर्म भाव में, तो कर्म में आ गई थी गति, तो अभी आप फिर थोड़ा सा आलसी हो रहे हैं, आप थोड़ा सा आध्यात्म की ओर झुक रहे हैं, आप संचित कर रहे हैं,
आप उन चीज़ों को खोज रहे हैं जिनके माध्यम से द्रुत गति से आगे बढ़ा जा सके। तो यह समय आपके धर्म से जुड़ने के लिए है, पूजा पाठ या कर्मकांड से जुड़ने के लिए है, बड़ों का स्नेह प्राप्त करने के लिए है। कोरोना काल में काफ़ी लोगों से आप आशीर्वाद नहीं ले पाए हैं, तो यह समय आशीर्वाद लेने का है, स्वतः को जांचने का है, आत्म मूल्यांकन करने का है। लग्नेश वक्री हो रहे हैं, मतलब स्वतः का मूल्यांकन करिए, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ रह गई हैं, कौन सा वह कार्य था जो आपके द्वारा किया जाना चाहिए था लेकिन आप नहीं कर पाए हैं। क्योंकि पिता का स्वामी अपने से द्वादश हो रहे हैं, इसलिए पिता का रखें विशेष ख्याल। अगर आपको पता है कि एक कन्या लगन ही है तो आप एक पन्ना पहन के रखें, बेहतर रहेगा आपके लिए। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में बुध आपके भाग्येश हैं और व्ययश हैं, अष्टम भाव में निम्न के हो रहे हैं। लग्न की राशि में निम्न के हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नवमेश अष्टम में जा रहे हैं, मतलब आपका जो धर्म है वो गूढ़ता में जा रहा है। तो धर्म संबंधी चीज़ों में विशेष रुचि होगी आपकी। जो तत्व है ना, गूढ़ तत्व है, गूढ़ तत्व के बारे में आप सोचेंगे, उछली बातों पे नहीं जाएंगे। ज्ञान गहराई में जाएगा, लेकिन कमर भी आपकी थोड़ी सी दर्द करेगी, बैक पेन आपको होगा, पैरों में चोट लग सकती है, पंजों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। इसलिए अपनी सेहत का आप रखें विशेष ख्याल। बुध के मंत्रों का जाप करें, यह वक्रत्व आपको बहुत कुछ सिखाने आया है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में आपके बुध एकादशेश हैं और अष्टमेश हैं। तो एकादश भाव का सप्तम भाव में गोचर अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। वक्री है तो मतलब धन की गति बढ़ेगी, धन 2 गुना आएगा, लाभ आपको 100% 2 गुना आएगा। अगर आप जितना कमा रहे थे उससे 2 गुना या वक्रत्व आपको दे के जाएगा। किंतु अभी अष्टमेश का सप्तम भाव में गोचर, जीवन साथी का स्वभाव जो होगा वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, या जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो उसमें थोड़ी गिरावट आएगी। इसकी दृष्टि आपके लगन पर ही होने से आपको भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपकी जो गति है वो तीव्र हो सकती है, हर चीज़ आप जल्दी चाहेंगे। तो ये बुध का वक्रत्व सप्तम भाव में कह रहा है व्यापार के संबंध में थोड़ा रुक के सोचो, साझेदारी करने से पहले सोचो, कहीं बड़ा पैसा लगा रहे हो तो उसके पहले सोचो, 2 बार सोचो, उसके बाद काम करो। जीवन साथी से सलाह लेके काम करो, आपको लाभ ही लाभ होगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में आपके सप्तमेश और कर्मेश जा रहे हैं अष्टम भाव में। तो पिता को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ना चाहते हुए भी आप अपने घर वालों की वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकते हैं। सप्तमेश खष्टम में, दशमेश खष्टम में जीवन संगनी या पिता, ये दोनों लोग इस बीच में कहीं ना कहीं रोग के घेरे में आ रहे हैं और कोरोना के आसपास भी हो सकते हैं। तो ये खष्टम भाव में गोचर, मतलब आपको शत्रुओं के बारे में, रोगों के बारे में विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है। कोई ऐसे काम आपके जो पेंडिंग में थे, जो कोर्ट में थे, वो नहीं हो रहे थे, तो इस समय आप सुलझा सकते हैं। ये जो समय है सुलझाने का है और आप यहाँ पे सुलझा ले जाएंगे। जीवन साथी अपने से द्वादश है, इसलिए उनका रखें विशेष ख्याल। पिता के स्वामी, दशम के स्वामी अपने से नवम है, मित्र के घर में है, तो थोड़ा सा उनका ख्याल रखें। लेकिन यह समय आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष देगा, लेकिन शत्रु से, रोग से, ऋण से भी आपको मुक्ति प्रदान करेगा। तो आपके लिए समय बेहतर है। बुध का थोड़ा सा उपाय करते रहें, समय और बेहतर हो जाएगा। आपका लग्नेश भी अभी निम्न के हैं, तो थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखिएगा। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। तो अब इसके बाद चर्चा करेंगे मकर लगन मकर राशि। अच्छा, यहाँ पे आपके लग्नेश निम्न के नहीं है, आपके लग्नेश अपने से तृतीय है धनु लगन में। तो मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में बुध देव आपके नवम भाव के स्वामी हैं और खष्टम भाव के स्वामी हैं। नवमेश अपने से नवम वक्री हो रहा है, अच्छा है, तो ज्ञान के लिए अच्छा है, ध्यान के लिए अच्छा है, अध्ययन के लिए अच्छा है, लेकिन संतान से संबंध के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, प्रेम में अच्छा नहीं है, क्योंकि खष्टम का पंचम में जाना उदर संबंधी कष्ट। लेकिन आपको विशेष रूप से सोचना पड़ेगा संतान की ग्रोथ के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए। यह समय ऐसा है जब आप मूल्यांकन करिए आपसे कहाँ गलती हुई। संतान अगर आज आपसे दूर जा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, किन कारणों की वजह से दूर जा रही है।
आपसे जो चीज़ कनेक्ट होना चाहिए अगर वो डिस्कनेक्ट हो रही है तो कारण क्या है डिस्कनेक्ट होने का? ये समय है आपके बैठ के स्वतः का मूल्यांकन करने का, दूसरे का नहीं, खुद का। और ऐसा आप कर पाए तो आपका भाग्य आपके साथ है। संघर्ष में भी आपको विजय मिलेगी। रोग ऋण रूप मुक्ति, रोग ऋण शत्रु का स्वामी द्वादश जा रहा है, इष्ट बल से, बुद्धि के बल से आप उनको पराजित कर सकते हैं। लेकिन उदर विकार आपको आ सकता है, इसलिए रखें विशेष ख्याल। आपके लग्नेश लगन में ही है लेकिन वो भी वक्री हैं। आपके लग्नेश लगन में चल रहे हैं लेकिन वक्री होकर चल रहे हैं, इसलिए वो भी कह रहे हैं कि अपने शरीर का विशेष ख्याल रखें, आत्ममूल्यांकन करें। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में आपके पंचमेश हैं, अष्टमेश हैं, वक्री हो रहे हैं चतुर्थ भाव में जाके। तो पंचम भाव का अपने से द्वादश घर में जाना ठीक है, माता का प्रेम मिलेगा, परिवार कुटुंब सबका स्नेह आपको मिलेगा। यहाँ पे वक्रत्व हो रहे हैं तो अगर घर में संबंध खराब हुए हैं तो घर के परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आप चर्चा करिए कि किन कारणों की वजह से संबंध खराब हो रहे हैं या संबंधों में दूरी आ रही है। तो जब बैठ के आप विचार विमर्श करेंगे तो उसका निराकरण मिल जाएगा। अष्टमेश का गोचर चतुर्थ में हो रहा है, इसलिए जल्दबाजी की वजह से घर में तनाव आ सकता है। तो कोई भी काम करने के पहले 2 बार सोचें, आराम से सोचें, घर वालों के निर्णय में अपना निर्णय मिलाएं या बैठ के विचार विमर्श करें, उसके बाद निर्णय लें। यह समय अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुक के लीजिए, थोड़ा सा आराम से रुकिए, उसके बाद लीजिए। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में आपके बुधदेव चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं। चतुर्थेश अपने से द्वादश वक्री हो रहा है बंधु बांधवों के घर में। तो छोटे भाइयों से आपकी बैठ की बात होगी, उनसे बहुत दिन से आप बात नहीं कर पाए हैं तो यह समय उनसे वार्ता करने का है। बहुत दिन हो गए आप बात किए हुए, तो बैठ के वार्ता करिए ना। समय मिला है कोरोना काल में सबके साथ बैठ के विचार करने से। सप्तमेश अपने से नवम है तो सप्तमेश का भी विशेष रखें ख्याल, या सप्तमेश के बातों का विशेष ध्यान रखें। आपके जीवन साथी जो इस समय आपको सलाह देंगे वह सलाह आपके भाग्य के कपाट को खोलने वाली होगी। लेकिन अगर आप उनकी बात सुने तो, क्योंकि आपके लग्नेश वर्तमान में चल रहे हैं द्वादश, तो अपने लग्न का भी विशेष ख्याल रखें, अपने शरीर का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का है इस समय अभाव। और आपके सप्तमेश और चतुर्थेश वक्री हो रहे हैं, मतलब घर के लोगों के साथ बैठ के बात करने का, जीवन साथी के विचारों का अनुकरण करने का समय है। तो आप बुध संबंधित चीज़ों को ध्यान दीजिए, जो बुध आपसे कहना चाहते हैं उसका ध्यान रखिए। आपके कुंडली में बुध अगर सकारात्मक भूमिका में है तो उनकी एनर्जी को आप ग्रहण करिए। अगर आपको लगता है नकारात्मक एनर्जी दे रहे हैं तो फिर आप गाय को चारा खिलाएं, बुध के मंत्रों का जाप करें। निश्चित रूप से बुध आपके लिए कुछ न कुछ आपको देने आ रहे हैं। आप बैठ के सोचिए, बुद्धिमत्ता ढंग से सोचिए। बुध माने बुद्धिमान, बुध माने वाणी, तो वाणी पे कंट्रोल रखिए, दूसरों की बातों को सुनिए। परमात्मा ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि हम आधा बोलें पूरा सुने। 1 घंटा अगर बोल सकते हो तो 2 घंटा सुनने की क्षमता रखें, तब बुध आपका प्रसन्न होगा। तो आपके लिए मंगलमय बुध का वक्रत्व आपके लिए शुभ हो। जिस कारणों से बुध वक्री हुआ है और जिन चीज़ों को आपको देना चाहता है वो आप ग्रहण करें, ऐसी मंगलमय शुभकामना। फिर किसी पॉइंट पे चर्चा होगी, तब तक आपके लिए राधे राधे।